जो बताने वाला हूं जो शायद आपने देखे भी होंगे, लेकिन आज एक बड़ी सफलता मिली है उन विद्यार्थियों को जिन विद्यार्थियों ने हमारे पास आकर एक रिक्वेस्ट की थी। एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, 16-17 दिसंबर को भी एक लिंक खुलने वाली है डीपीआई की तरफ से फॉर्म भरने के लिए, मतलब जो वर्ग 2 के चयनित विद्यार्थी हैं। तो वर्ग 2 वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। दूसरा, कुछ ऑर्डर निकलकर सामने आ रहे हैं 12.4 के, वो भी आपके लिए है। और उससे बड़ी खबर जो हमारे बच्चों के लिए है 7.7 कंडिका सुधार के लिए, उसके लिए भी बहुत जल्द आपके लिए सभी बच्चों को धन्यवाद कि आपने हमारे साथ मिलकर ये मुहिम में साथ दिया। हालांकि बच्चे बोल रहे हैं सर आप साथ खड़े थे और ऐसा कोई नहीं कर सकता, धन्यवाद आपका। तो भैया देखो, आभार मैं तभी लूंगा जब आपका काम हो जाएगा। अभी भी प्रयास जारी है और सारे काम होंगे, इसके लिए उस ईश्वर पर भरोसा रखिए। साथ ही साथ उन अधिकारियों पर, डीपीआई के और ईएसबी के दोनों अधिकारी हमारे लिए सम्माननीय है कि उन्होंने बच्चों की इस गुहार को पॉजिटिवली लिया, और माननीय कोर्ट के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने इस संज्ञान मतलब लिया उन्होंने। क्योंकि देखो, ये नियम के थोड़ा सा ऐसा था कि भाई होगा कि नहीं होगा, बच्चों के मन में संशय था। लेकिन चूंकि मानवीय भूल और मानवता के आधार पर कई सारे जजमेंट ऐसे पहले भी आए हैं, जो इस बार जजमेंट आया है वो भी ऐतिहासिक है। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कि एग्जाम होने के बाद आपकी खुल रही है लिंक करेक्शन के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि सभी माननीय सम्मानीय अधिकारी, चाहे वो डीपीआई से हो चाहे ईएसबी से हो, सभी ने हमारी बात व्यवस्थित सुनी। कई बार हम लोग वहां पर गए, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी दिया। एप्लीकेशन की डिमांड करी हमने 1500 से ज्यादा, अब तो 2500-3000 से ज्यादा एप्लीकेशन वहां पर जमा करवा दी। उसके बाद ये तय हुआ कि चलो इस पर विचार करते हैं, इसको हम खोलते हैं लिंक को। लेकिन तभी एक चीज निकलकर सामने आई कि माननीय कोर्ट ने एक निर्णय और आदेश अभी जारी कर रहे हैं 15-16 तारीख को, जिसमें कि आपकी लिंक जो है वो 2 प्रकार से ओपन करने की संभावना बताई जा रही है। वीडियो में आप देख लीजिएगा माननीय जज साहब ने क्या कहा। जज साहब का भी मैं आभार करता हूं, भले मैं मतलब बाहर था और अंदर तो मैं गिर गया था, लेकिन बाहर था, वकील साहब के साथ बैठा हुआ था, उनसे डिस्कस भी किया, सारे पॉइंट्स पर उनको मुद्दों को समझाया कि बच्चों ने वास्तव में ये गलती केवल इसलिए कर दी है कि उनको वो लाइन या तो समझ में नहीं आई, या फिर एमपी ऑनलाइन या फिर अलग व्यक्तियों ने फॉर्म भरा, उनको पता ही नहीं था, उनको लगा कि डिप्लोमा है ये फाइनली। तो 7.7 कंडिका क्या है? पहली बात तो ये कि जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा हो वर्ग 3 का, वो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा 7.7 कंडिका में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, भैया धन्यवाद आप बाद में दीजिएगा, पहले आपका काम बिल्कुल लिंक खुलवा दूंगा मैं। 16 से 17 दिसंबर को एक लिंक खुलने वाली है, डीपीआई के आदेश की तरफ आ चुका है, वो आदेश भी दिखाऊंगा। 12.4 और गलती सुधारने का आखिरी मौका है, और जनजातीय विभाग की नियुक्तियां भी आपकी 25-26 तारीख के बाद शुरू होने जा रही हैं, बता दूं मैं आपको। तो आज हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 मुद्दे हैं, उन सबको एक एक करके लूंगा। सबसे पहले पॉइंट लेंगे हम डीपीआई 16 से 17 किसकी लिंक खोलने वाला है, ठीक है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। कुछ लोगों ने गलत और भ्रांतिमान पूर्ण आपके वीडियो बना दिए हैं, तो मैं पहले आप समझ लीजिए कि 16-17 तारीख को किसकी लिंक खुलने वाली है। लिंक खुलने वाली है तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। खुलने वाली है लिंक जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वर्ग 2 के। क्या होंगे? वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वर्ग 2 के। और ये हमारी एक विशेष जीत है, इसलिए मैं आपको छोटा सा वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। हमारे पास जिस दिन तो होता क्या है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं वेरिफिकेशन के समय पहले। तो डीडी के समय लोगों ने फॉर्म तो भरा, डॉक्यूमेंट अपलोड भी किए, लेकिन जब पेमेंट कर रहे थे तो या तो पेमेंट फेल हो गया या उनको स्लिप तो मिल गई बट पेमेंट हुआ नहीं। फिर समझना, जिनका पेमेंट नहीं हुआ या फिर पेमेंट कर रहे थे और हुआ नहीं, तो देखो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आए, जैसे आप लोग भी आए थे। जब आप लोग आए और हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो पोर्टल है इसको खोलवाने के लिए बच्चा है, सर आपने 7.7 कंडिका का काम करवाया है, 12.4 का काम करवाया है, तो हमारा भी कुछ सुन लीजिए। मैंने उन्हीं बच्चों को तुरंत बोला, बिना देरी किए डीपीआई जाइए, मैडम से मिलिए, सर से मिलिए, उनको अपनी समस्या बताइए कि आप लोग ने डॉक्यूमेंट जमा तो करे थे, आपने फॉर्म तो भरा था, भैया सिलेक्शन हो गया बच्चों का, जिनके लिए भैया आ जाना एक बार इंदौर मिलने के लिए, तुम्हारा सिलेक्शन। हमने बोला ना कि आप जाइए वहां पर, मेरी बात करा देना किसी से भी, मैं बता दूंगा कहां पे आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, कहां पे आवेदन देना है। मैंने उनको गाइड किया, वो लोग गए। और सुनिए, यहां पर फिर मैं धन्यवाद देना चाहूं डीपीआई का। उन्होंने कहा है कि जब 21 नवंबर 25 से 29 नवंबर तक दस्तावेज अपलोड करने के लिए फॉर्म दिया गया था, इस अवधि में देखिए 7.7 और इसकी भी बात करूंगा मैं, ठीक है, फिर बोल दूंगी, पता चला बच्चे काय के आज बात करने वाले हैं। डीपीआई लिंक आएगी खोल रहा है। दूसरा 7.7 कंडिका सुधार, कंडिका सुधार, इसकी भी लिंक खुलेगी, सुधार, ठीक है। और 12.4 रूल जो है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के नंबर अगर अनरिजर्व से ज्यादा है तो उनके लिए कोर्ट क्या निर्णय देने वाला है। साथ ही साथ आपके लिए जनजातीय विभाग, जनजातीय विभाग, जी हाँ, जनजातीय विभाग की ज्वाइनिंग, यानी कि जो जनजातीय विभाग में बच्चे सिलेक्ट हैं उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, तो ज्वाइनिंग इनकी होने वाली है, ठीक है, 25 तारीख के बाद। तब चल रहा है बेटा, हम किसी चीज के लिए, और पदवृद्धि भी करवाएंगे, चिंता मत करो। पदवृद्धि के लिए भी आज हमारी एक विशेष कोर कमेटी की बातचीत होने वाली है, जिसमें हम आंदोलन की डेट भी तय कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं आंदोलन डेट तय कब करोगे, तो मैं आप लास्ट में आपको जवाब दूंगा। तो जब बच्चे हमारे पास आए, मैंने उनको भेजा डीपीआई, बातचीत करी वहां पे, तो उन अधिकारियों को सम्मान करना चाहूंगा कि उन्होंने इस अवधि में प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं करना है, जो लोग दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए हैं अथवा दस्तावेज अपलोड कर पोर्टल शुल्क भुगतान नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो प्रोफाइल पंजीयन करके दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए हैं, मान लो छूट गया,
या फिर दस्तावेज अपलोड कर पोर्टल शुल्क नहीं भुगतान कर पाए थे गलती से, अभ्यावेदन के आधार पर उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि 16 और 17 दिसंबर को पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करें। टीआरसी पोर्टल पर आपको अपलोड करना है। तो पहले तो हमारी टीम बीएसए टीम को हमारी तरफ से, क्योंकि मेरे सर गए थे ऑलरेडी भोपाल, जो मैं नहीं जा पाया था, ये मंगलवार की बात है, हमारे सर गए थे, ठीक है, और वो जाके पाटा सर गए थे और उन्होंने ही जाके वहां पर डिस्कशन किया था। और ये आपके लिए पाटा सर की बहुत बधाई, धन्यवाद आपका कि सर आपने बच्चों की मदद करी और कुछ बच्चे डायरेक्ट भी गए थे। सबका बहुत बहुत आभार यहाँ पर कि आप लोग हमारी बात सुनते हैं। दिनांक 16-17 दिसंबर को दस्तावेज करने का अभ्यर्थी दिनांक 18 दिसंबर को चयनित जिलों के सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। वो जहां पर सत्यापन होगा, अभ्यर्थी अपनी संलग्न प्रारूप की जानकारी अंकित कर सभी मूल दस्तावेज एवं छायांकित प्रतियां क्लियर चेक के साथ सत्यापन करता अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों। ये आपके लिए एक पहली जीत हो गई। पहला पॉइंट है जो कि क्लियर हो गया आपका कि भैया डीपीआई से 16 तारीख को हम लिंक खुलवाई है, इसके लिए आप सबके बहुत बधाई। 7.7 12.4 की बात भी करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, 7.7 और 12.4 की बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो ऑर्डर करवाए हैं इंदौर से, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7.7 की, ठीक है। 7.7 और 12.4 क्या है? 7.7 और 12.4 जिन्होंने याचिका लगा दी है या जो लगाने वाले हैं, दोनों के लिए अभी समय है। मतलब आप लगा सकते हो संडे, रविवार तक, ठीक है, रविवार तक आप लगा सकते हो, इसमें अभी समय है। रविवार तक आप लगा सकते हो। रविवार के बाद फिर मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। रविवार को डेट बता दूं आपको, 14, ठीक है, 14 को, ठीक है, 14 तक आप लगाओगे। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि 7.7 में सर क्या होगा या क्या हुआ है, और 12.4 में क्या हुआ है। 12.4 में ये हुआ है कि जिन बच्चों के SC ST OBC EWS के मार्क्स अनरिजर्व से ज्यादा हैं, तो 12.4 में रूल था कि आप अनरिजर्व में नहीं जा सकते, तो उनके लिए उस नियम को चैलेंज किया गया और माननीय कोर्ट ये आदेश देने वाला है कि आपके हम डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएंगे। क्योंकि ये नियम पूरा कंप्लीट ऑर्डर भी अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो इसका तो मैं कुछ अभी ज्यादा बोलूं, आएगा ऑर्डर और आपका काम भी होगा, ठीक है। ये जितनी हमारे पास वकील साहब से खबर आई, मैंने आपको बता दी। दूसरी बड़ी बात, 7.7 कंडिका वाले आप ध्यान से सुनना कान खोल के। 7.7 कंडिका वालों के लिए एक पहले मैं वीडियो दिखाता हूं जो कोर्ट में हियरिंग हुई थी। एक्चुअली इंदौर में बहुत सारे केस लगे थे। मैंने उस दिन आपको यही बताया था कि एक केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, सभी केस मिलकर क्या होता है, एक कनेक्टिंग केस कनेक्टिंग हो जाते हैं और उनका निर्णय सबका सेम आएगा। ये काम हो गया था। उसके बाद जज साहब ने क्या बोला है कि हम 2 प्रकार से आपकी लिंक ओपन कर सकते हैं। एक तो जो कोर्ट केस लगाए उनके लिए, दूसरा हम सारे सभी के लिए भी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका अंतिम फैसला जो आने वाला है वो 15-16 तारीख को आने वाला है, ठीक है। तो पहले तो हमारी ये बड़ी जीत है कि हमने अधिकारियों से संपर्क करके उनसे भी भेंट की, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अगर मान लो अधिकारी या फिर डीपीआई और ESB मना कर देते, हट जाते, तो हमें और मेहनत करनी पड़ सकती थी या फिर भाई ना भी होता काम, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, तो उनका धन्यवाद। तो जज साहब को समझ में आया कि यार 100, 200, 500 बच्चे नहीं है, हजारों स्टूडेंट इनको प्रॉब्लम है, तो उन्होंने भी इसके लिए क्या किया है, निर्णय दिया है। वो निर्णय क्या है वो आप पहले सुन लीजिए, स्वयं ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको पूरा जस्टिफाई कर दूंगा कि हाँ, कुछ बच्चे बोले सर कोर्ट लगाने के लिए नंबर दे दीजिए। देखो नंबर, कई लोग केस लगाते हैं, आसान है, कोई भी लगा देगा। केस लगाने में क्या है, आप जाओ किसी वकील से लगा लो, वो लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम उनकी पहले बंद आ जाएगा। Otherwise, क्या बोल रहे हैं, midway your option before option permit can be this, that we can open the portal for 7 days. All the students who have actually opted for special DED, उसको फिर हमको राइटिंग में आप दे दो, नेक्स्ट वीक में लगा देता हूँ, उसको कर दो। I have sought instructions and what I have this mail has come to me. तो फिर ऐसा करो, लिस्ट दे दो, मैं इसमें और भी आइडेंटिकल मैटर्स आपके पास लगे हैं। As on today, only 4 cases are filed here in Indore. अच्छा, in Indore, which are listed today. नहीं और भी मैटर्स हैं जिसमें इस टाइप के ऑर्डर्स उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कराए हैं। I don't know whether in for all respondents in all the cases you are appearing or not. You ask the department what are the cases which are pending before this court in respect to the same subject matter. उनके नंबर्स ले लें, so that वो नंबर्स दे देंगे, then you make a proposal, we pass that order. तो it will be identical for all the cases जो भी आप I moved down to that option. I have sought from them these exact instructions that you kindly give this in writing that you want to open the portal again. Now the difficulty with the OICs is this that they cannot ठीक है मैं ऑर्डर कर say on their own. Rather उनसे मिलकर this mail I have करने को तैयार है, बस कोर्ट ऑर्डर करते हैं. This mail I have got रूल्स नहीं है exactly. This mail I have got today in which the next page if you option may kindly see, they say that this is a difficulty that has come up and midway could be found out because otherwise the result would also not be plausible to be declared and the candidates who have actually opted फिर ऐसा करते हैं, इसको फिर respondents को डायरेक्ट करते हैं because there is not only 1 or 2 but there are more than 23,000 children doing this. तो और ये क्या है, there's a bona fide mistake they say because before 2020 में ये ऑप्शन नहीं था, तो इन्होंने इसलिए इसको ऑप्ट कर दिया under what impression I don't know, but they are ready. अगर ऐसा कुछ होता तो अभी भी वो रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले 5 नंबर कम कराने को तैयार है ना। तो इट इज नॉट इंटेंशनल, इट्स अ बोना फाइड। तो इफ दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू गेट देयर 5 मार्क्स डिडक्टेड, तो उनको उतने दिन के लिए पोर्टल खुलवा लेंगे। वी लास्ट ऑल द पिटिशनर्स, यू गेट द नंबर ऑफ द केसेस, तो उन सारे केसेस में बोल देंगे इन ऑल दीस केसेस ओनली टू कन्फाइन टू ओनली दीस केसेस, नॉट टू ऑल। या तो फिर वंस फॉर ऑल सबके लिए कर देते इन सच केसेस वेयर द कैंडिडेट दैट ओनली बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अदरवाइज मल्टीप्लाइड टू अदरवाइज क्या। तो मेरे ख्याल से सुन लिया आपने कि हमारी जो मेहनत है काफी मतलब बहुत प्रयासों से हुआ है, तो इसकी खुशी तो मैं जाहिर नहीं कर सकता, बट 7.7 के लिए वास्तव में हमने पूरा महीना लगा दिया। मतलब कई बार तो मेरी क्लासेस मिस हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन और हमको भोपाल कितनी बार जाना पड़ा, और यहाँ पर भी
कई लोग सोचते हैं कि बहुत आसान होता है केस लगा देना और जीत जाना, इतना आसान नहीं होता है। अब ये जरूर कर सकते हैं लोग कि हमारे ही जजमेंट को इधर उधर लेके, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको 18 तारीख को, उसके बाद इसको कनेक्टिंग करवाया था 18 को, 26 को, ठीक है, इसके बाद अभी आया है 3 दिन पहले, ठीक है। इसके बाद हमने और भी समय, अलग अलग समय पे आपको जजमेंट दिलवाया है। वो पहले भी देखो, जजमेंट का मतलब होता है कि सत्य की जीत होना। बड़े परेशान है सर कि सीआर नंबर हम 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, जब नंबर नहीं आया है तो मैंने एक वादा किया था, गारंटी दी थी। परेशान रहते हैं कि सर, कई बार लगता है कि सर मैं फिर नंबर क्यों नहीं देता हूं, मैं परेशान होता हूं, बहुत फोन आते हैं, नहीं उठा पाता, तो कुछ लोग लगता है फोन नहीं उठा रहे हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, कई बार